गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको हिंदी टू अपठित गद्यांश पढ़ाने जा रही हूँ। अपठित गद्यांश को पढ़ाने से पहले मैं आप सबको अपठित गद्यांश का मतलब बताना चाहती हूँ। अपठित का मतलब है जो पहले से पढ़ा ना हो। इस प्रकार अपठित गद्यांश का अर्थ है गद्य का वह भाग जो पहले पढ़ा ना हो। अपठित गद्यांश के नीचे कुछ प्रश्न दिए जाते हैं जिसके उत्तर देने होते हैं, इसलिए अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पढ़कर उसका अर्थ समझना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी बातें कही गई है। तो अब हम अपठित गद्यांश पढ़ते हैं और उसमें पूछे गए प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। मैं पढ़ती हूँ और सब बच्चे उसे ध्यान से सुनेंगे। और एक विशेष बात, सभी प्रश्न के उत्तर गद्यांश में ही होते हैं, इसीलिए गद्यांश को बड़े ध्यान से सुनना और समझना। अपठित गद्यांश। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह वनों में पाया जाता है। इसकी देह पतली और हल्की होती है। इस पर गहरी कथई की धारियां बहुत सुंदर लगती है। इसका मुंह छोटा होता है और गर्दन में अयाल नहीं होते हैं। इसकी धाड़ शेर के समान दिल दिलाने वाली होती है। यह हमेशा टेढ़ी चाल चलता है और कभी भी अपने शिकार पर सामने से आक्रमण नहीं करता है। इसका आक्रमण हमेशा छिप कर होता है। यह चालाक और द्रुत पशु है। इसकी छलांग शेर से लंबी होती है और दौड़ने का वेग भी अधिक होता है। यह खूंखार मांसाहारी पक्षियों में स्फूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह अपनी मांद में छिपा आराम करता है। यह रात के समय अपने शिकार के लिए निकलता है। यह कभी कभी वन में लगे गांव में जाकर भेड़, भैंस, गाय आदि को भी उठाकर ले आता है, फिर एकांत में बैठकर उसे खाता है। बाघ स्फूर्ति, चतुराई, साहस और तीव्रता का प्रतीक होने के कारण भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। बच्चों, गद्यांश मैंने एक बार पढ़ लिया है, फिर मैं इसको एक बार पढ़ने जा रही हूँ। आप सभी बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे ताकि जब मैं प्रश्न उत्तर करूँ तो आपके दिमाग में इसका उत्तर होना चाहिए। जो प्रश्न हम करते हैं वो उत्तर आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ भाई इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। इसलिए गद्यांश को मैं फिर से पढ़ने जा रही हूँ। आप फिर सारे बच्चे ध्यान से इसे सुनेंगे। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह वनों में पाया जाता है। इसकी देह पतली और हल्की होती है। इस पर गहरी कथई की धारियां बहुत सुंदर लगती है। इसका मुंह छोटा होता है और गर्दन पर अरियल नहीं होते हैं। इसकी धाड़ शेर के समान दिल दिलाने वाली होती है। यह हमेशा टेढ़ी चाल चलता है और कभी भी अपने शिकार पर सामने से आक्रमण नहीं करता है। इसका आक्रमण हमेशा छिप कर होता है। यह चालाक और द्रुत पशु है। इसकी छलांग शेर से लंबी होती है और दौड़ने का वेग भी अधिक होता है। यह खूंखार मांसाहारी पक्षियों में स्फूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह अपनी माड़ में छिपा आराम करता है। यह रात के समय अपने शिकार के लिए निकलता है। यह कभी कभी वन में लगे गांव में जाकर भेड़, भैंस, गाय आदि को भी उठा कर ले आता है, फिर एकांत में बैठकर उसे खाता है। बाघ स्फूर्ति, चतुराई, साहस और तीव्रता का प्रतीक होने के कारण
भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन माना जाता है? बाघ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों अब मैं प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रही हूँ और आप लोग ध्यान से प्रश्न सुनेंगे और उसका उत्तर अपने दिमाग में ही देंगे, क्योंकि इस समय आप मुझे दे नहीं सकते उत्तर आमने सामने, तो अपने दिमाग में ही आपको देखना है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। और अब तक तो शायद आपको पता चल गया होगा। प्रश्न 1, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है और यह कहाँ पाया जाता है? प्रश्न देखो, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है और यह कहाँ पाया जाता है? उत्तर, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। यह वनों में पाया जाता है। प्रश्न 2, बाघ की दहाड़ कैसी होती है? उत्तर, बाघ की दहाड़ शेर के समान दिल दहलाने वाली होती है। प्रश्न 3, बाघ कैसा पशु है और इसकी छलांग कैसी होती है? इसमें देखो दो प्रश्न एक साथ है, बाघ कैसा पशु है और इसकी छलांग कैसी होती है? बाघ एक चालाक और द्रुत पशु है। इसकी छलांग शेर से लंबी होती है और दौड़ने का वेग भी अधिक होता है। इसका उत्तर दोबारा देखो, बाघ कैसा पशु है और उसकी छलांग कैसी होती है? बाघ एक चालाक और द्रुत पशु है। इसकी छलांग शेर से लंबी होती है और दौड़ने का वेग भी अधिक होता है। प्रश्न 4, बाघ अपना शिकार कैसे करता है? उत्तर, बाघ अपने शिकार पर कभी सामने से आक्रमण नहीं करता। वह हमेशा छिपकर आक्रमण करता है। प्रश्न 5, बाघ किस कारण भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है? उत्तर 5, बाघ सफुर्ती, चतुराई, साहस और तीव्रता का प्रतीक होने के कारण भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। प्रश्न 6, गद्यांश में से सर्वनाम और विशेषण शब्द छांटो। बच्चों पूरा गद्यांश हमने पढ़ा है, तो इसमें से सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम शब्द होते हैं। और विशेषण शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। तो इसी गद्यांश में से आपको सर्वनाम शब्द छांटना है और विशेषण शब्द छांटना है। तो सर्वनाम शब्द देखेंगे सबसे पहले, इसकी, इस, इनका, अपने। ठीक है, इसकी, अपने, इस, इनका आदि, ये सारे क्या है? सर्वनाम शब्द। अब हम देखेंगे विशेषण, विशेषता। किसकी विशेषता हम देखेंगे यहाँ पर? बाघ की विशेषता, क्योंकि उसी के ऊपर पूरा गद्यांश है। तो बाघ की क्या क्या विशेषता इस पाठ में गद्यांश में बताई गई है? सबसे पहले चालाक, चतुराई, साहस, पतली हल्की, जो उसकी पतली हल्की जो धाराएं है उस वो भी विशेषता है, और सुंदर, द्रुत। ठीक है, ये जो है वो सारी बाघ की विशेषता है। तो बच्चों गद्यांश को फिर अच्छे से पढ़ के इसके प्रश्न उत्तर मैंने वैसे दे, पर आप लोग इसके प्रश्न उत्तर खुद आप स्वयं उसको आप करेंगे रिवीजन कॉपी में। और जो मैं आपको गृह कार्य दूंगी वो भी एक गद्यांश होगा, वो पढ़ा नहीं है, ना आपने पढ़ा है ना मैंने पढ़ा है। तो उस गद्यांश को आपको अच्छे से 2-3 बार पढ़ना है। फिर उसके प्रश्न उत्तर जो होमवर्क है, जो आपको अब मैं होमवर्क में दूंगी, वो प्रश्न उत्तर जो है वो आपको कॉपी में करने हैं, क्लासों कॉपी में। ठीक है, और अपना अब इस गद्यांश को, इस पाठ को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। सारे बच्चे अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए और सबके लिए प्रार्थना करें कि जो ये बीमारी है उससे हम सब बचे रहे, सारा संसार बचे रहे। ठीक है, और मैं अगली बार मिलेंगे, फिर मिलते हैं, जल्दी मिलूँगी। एक दिन बाद मिल सकते, हो सकता है कल ही मिल लूँ मैं आप लोगों से। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस